पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार के सभी छात्र छात्राओं को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, इसका श्रेय देते हैं और नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन सभी भर्ती में जो मिसाइल लागू हो, ये हम लोग की मांग अभी भी है। अगर विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि उनके घोषणा से नीतीश कुमार जी कर दे रहे हैं, तो वो ये भी घोषणा कर देना कि बिहार के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को हम विश्व लेवल का बना दें। हम सरकार से अभी भी मांग कर रहे हैं, सभी भर्ती में जो मिसाइल लागू किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए और TRE 1, 2, 3 में जो गड़बड़ी हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी जाँच की जाए। तो मिसाइल अभी आधी अधूरी जीत है। जिस तरीके से सिर्फ शिक्षक भर्ती में लगा है, वो भी छात्र नेता दिलीप कुमार जी के नेतृत्व। नेता अभी कौन बन रहे हैं? देखा जाए तो ज्यादातर नेता या तो 10 मर्डर का चार्ज है, रेप का चार्ज है, हजारों करोड़ का घोटाला करके गए। छात्र नेता दिलीप कुमार जैसा अगर विधानसभा में नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? और एकदम साथ देंगे, सोशल साइड से लेकर नैतिक समर्थन से लेकर, और पूरे बिहार के छात्र मांग कर रहे हैं कि आप लड़िए चुनाव, क्यों नहीं लड़ सकते हैं? तो मिसाइल को लेकर लगातार छात्र हैं वो सड़कों पर थे और अब सरकार ने शिक्षा विभाग में डोमिसाइल लागू कर दिया है। वहीं बात करें तो छात्र नेता दिलीप भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पटना के सड़कों पर बीते दिन भी उन्होंने प्रदर्शन किया, उनको गिरफ्तार भी की गई, लेकिन अब है वो खुशियां मनाते दिख रहे हैं। देखिए, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में छात्र नेता दिलीप भी, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। डोमिसाइल आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे, सभी चीजों में सभी बहाली मांग कर रहे थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग में लागू कर दिया है। देखिए, अभी शिक्षक भर्ती में जो मिसाइल लागू हुआ है, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को। और इस जीत का श्रेय, जो मिसाइल लागू होने का श्रेय बिहार के लाखों छात्र छात्राओं को जाता है। बिहार के लाखों छात्र छात्राएं जिस तरह से एकजुट होकर संघर्षरत रहे, उनको जाता है। बिहार के सभी छात्र छात्राओं को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, इसका श्रेय देते हैं और नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन सभी भर्ती में जो मिसाइल लागू हो, ये हम लोग की मांग अभी भी है। लेकिन आपने बोला कि श्रेय देते हैं छात्रों का, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे एजेंडा था, हम लोग ने करवाया है। इस तरह के अगर ये बात है तो ये भी कह दे, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे एजेंडे में था, तो एजेंडे में ये भी शामिल कर दीजिए ना कि बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी को विश्व लेवल का यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। तब आप कॉलेज को, स्कूल को विश्व लेवल का स्कूल कॉलेज बनाएंगे, ताकि नीतीश कुमार जी जल्द ही कर दे, अभी 2 महीना से पहले, चुनाव से पहले कर दे। तो ये घोषणा भी उनको कर देना चाहिए, जो ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि आप मानते हैं कि विपक्ष के द्वारा कहा जाता था नीतीश कुमार करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने उदाहरण दिया कि अगर विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि उनके घोषणा से नीतीश कुमार जी कर दे रहे हैं, तो वो ये भी घोषणा कर देना कि बिहार के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को हम विश्व लेवल का बना देंगे। तो नीतीश जी कर देंगे। इसका मतलब उनके अनुसार वो जो नेता ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि आवेदन शुल्क माफ कर देंगे, 1 पैसा नहीं लगेगा नौकरी के लिए फॉर्म भरने में। तो नीतीश जी तो फॉर्म का पैसा ले रहे हैं। ये भी कहा था कि आने जाने का शुल्क खर्च सरकार देगी। तो नीतीश कुमार जी तो आने जाने का खर्च नहीं दे रहे हैं। ये भी बोले थे कि पेपर लीक पे 5,000 मुआवजा देंगे, नीतीश जी तो नहीं दे रहे हैं। अगर उनके कहने से अगर सरकार करती काम, तो ये भी होता। और उसका BPSC में उम्र सीमा में बढ़ोतरी करेंगे। कहाँ बढ़ोतरी हुआ उम्र सीमा में? करना चाहिए, सब करना चाहिए था। तो इसलिए आप जान लीजिए कि ये सब सिर्फ श्रेय लेने के लिए आते हैं। और जब उनको लगता है कि जो मिसाइल के सही में वो पक्ष में थे और छात्रों के साथ थे, तो 5 जून को जब पटना में आंदोलन हुआ संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर, 2 जुलाई को पटना में आंदोलन हुआ, 15 जुलाई को सासाराम में आंदोलन हुआ, 20 जुलाई को समस्तीपुर में आंदोलन हुआ, 25 जुलाई को दरभंगा में हुआ। और दरभंगा में 800 से 900 सिर्फ लड़कियां थी, बिहार ये दरभंगा की बेटियां थी। 28 जुलाई को फारबिसगंज अररिया में हुआ, फिर 1 अगस्त को पटना में हुआ। तो इन आंदोलनों से संबंधित किसी भी आंदोलन का कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी पेपर कटिंग क्या इन लोगों ने पोस्ट किया कहीं? तो कैसे समझे ये लोग आंदोलन ये जो मिसाइल के समर्थन में थे? कहीं बस ये लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम सरकार से अभी भी मांग कर रहे हैं, सभी भर्ती में जो मिसाइल लागू किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए और TRE 1, 2, 3 में जो गड़बड़ी हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी जाँच की जाए। सभी की जाँच हो, दिव्यांगता की जाँच हो, शैक्षणिक प्रशासनिक सर्टिफिकेट की जांच हो, बायोमेट्रिक की जांच हो, और TRE 4 में रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग करा जाए, डॉक्यूमेंट्स की जांच हो, ताकि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल ना हो। दिव्यांगता की जांच हो, बायोमेट्रिक की जांच अच्छे से हो, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए, ताकि सीट खाली न रहे। छात्र नेता दिलीप लगातार अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपका एजेंडा भी था कि TRE 4 विद जो मिसाइल लागू हो, वो तो अब लागू हो गया। अब छात्र नेता क्या करेंगे? आपने कहा था कि हम नीतीश कुमार के लिए वोट भी मांगेंगे, तो क्या लगता है वोट मांगेगा? देखिए, हमने ये कहा था कि सभी भर्ती में जो मिसाइल लागू हो जाएगा, तो हम नीतीश कुमार जी के लिए हर जिला में वोट मांगेंगे। और हम उसने अपने उस वचन पे कायम है। हम इन नेताओं की तरह नहीं है कि बोल के पलट जाएंगे, नहीं, हम कायम है। लेकिन अभी सभी भर्ती में जो मिसाइल लागू नहीं हुआ है। जैसे ही सभी भर्ती में जो मिसाइल लागू हो जाए, हम खुलेआम ऐलान कर देंगे नीतीश कुमार जी को वोट देने का भी, और प्रचार भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी जितना उन्होंने किया है, उस अनुसार उनका हम समर्थन कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन सभी भर्ती में जो मिसाइल लागू किया जाए, ये अभी भी हम मांग कर रहे हैं।
चुनावी साल है दिलीप, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों का आवाज बन रहे हैं। क्या चुनावी रन में भी आना है, जिस तरह से छात्र भी मांग कर रहे हैं, चुनावी रन में भी कूदना है? देखिए, छात्र छात्राओं की तो मांग हो रही है कि दिलीप कुमार जी आप चुनाव में उतरिए, विधानसभा चुनाव लड़िए। मेरे पास मैसेज आता है, फोन आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज, मैसेंजर पे मैसेज, ट्विटर पे, हर जगह, और पर्सनली फोन भी लोग कर रहे हैं। हर जगह ये आ रहा है, मैसेज भी है, फोन भी। लेकिन अभी हम इस पे विचार नहीं किए, विचार करेंगे। जैसा बिहार के छात्र छात्राएं कहेंगे हम सोचेंगे इस पर। लेकिन चुनाव में बहुत खर्च होता है, ये आप भी जानते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हम डिसीजन इस पे कुछ लिए नहीं है। लेकिन युवा आयोग बनाया गया है, तो अगर आप युवा आयोग में भी जाते हैं तो वहाँ भी बुलंद कर सकते हैं आवाज। तो लग रहा है कि युवा आयोग में आप लोगों को चुना जाएगा, जिस तरह से आप छात्रों का आवाज। देखिए, ये तो युवा आयोग हो या कोई भी आयोग, सरकार तो अपने लोगों को रखती है ना। हम तो पार्टी से है नहीं, किसी पार्टी से, तो सरकार हमको कैसे मौका देगी? तो कोई स्वतंत्र आदमी को रखेंगे ना, जो काम करेंगे छात्रों के, उसको रखा जाएगा। ये संविधान में नहीं है कि पार्टी के लोग ही बनेंगे, ये कोई भी बन सकता है, लेकिन सरकार बनाएगी, सरकार ही बनाएगी ना। तो सरकार को जिसको मन होगा उसको बनाएगी। लेकिन सामान्यतया हमने कहा कि अपने लोगों को सरकार बनाती है। कोटा चल रहा है अभी, आजकल कोटे चल रहे हैं, तो एक स्टूडेंट कोटा से बना दिया जाए किसी युवा को भाई। जब और कोटा चल रहा है, मंत्री जी लोग बोल रहे हैं बहुत सारा कोटा, एक युवा कोटा भी होना चाहिए, स्टूडेंट कोटा भी होना चाहिए। तो ये तो सरकार को तय करना है कि क्या करेगी नहीं करेगी। लेकिन हम लोग, हमारा संघर्ष जारी है, आगे भी जारी रहेगा छात्र हित जनहित के मुद्दों को लेकर। अभी आप देखिए, पारदर्शिता का मुद्दा है, फर्जीवाड़ा रोकना है, पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कार्रवाई हो, पेपर लीक ना हो। जल संकट दरभंगा में आ गया है, कई गांव में, बहादुरपुर ब्लॉक, हनुमान नगर, हायाघाट, इन सब चीज में, इन सब क्षेत्रों में जल संकट बहुत है। इस बरसात में भी जल माने पानी नहीं आ रहा है चापाकल में। तो इन सब चीजों के लिए हमको लड़ना पड़ेगा अभी आगे। देखिए, और छात्र हैं जो दिलीप के साथ हमेशा नजर आते थे। आप लोग डोमिसाइल लागू करने की मांग कर, सरकार ने मान लिया है। और बताइए, आप छात्र नेता दिलीप के साथ खड़ा है हमेशा, तो क्या लगता है? अभी एक चीज कहना चाहेंगे, डोमिसाइल अभी आधी अधूरी जीत है। जिस तरीके से सिर्फ शिक्षक भर्ती में लगा है, वो भी छात्र नेता दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के सभी छात्र छात्राएं एक आवाज में, कई जगह, पटना में कई बार आंदोलन हुआ, दूसरे जिला में आंदोलन हुआ, बरसात में भींग के हुआ, हर जगह में सिर्फ छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी छात्र छात्राएं एकजुट हुए, आंदोलन हुए। लेकिन ये जीत अभी इसलिए अधूरी माना जाएगा क्योंकि हम लोगों का मांग है बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल होना चाहिए, और अप्रत्यक्ष रूप से 10% होना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। यहाँ पे वहाँ का क्षेत्रीय नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, और ये पलायन रोकने का एक ही तरीका है कि बिहार के प्रतिभाओं का पलायन होना बंद हो, तो डोमिसाइल जरूरी। और दूसरी बात ये रखेंगे कि दिलीप कुमार जी हम लोगों के लिए सालों से लड़ रहे हैं, सालों से लाठी खाए, जेल गए। तो हम लोगों की मांग है कि नीतीश कुमार जी युवा आयोग का अध्यक्ष, ऐसे लोगों को नहीं बनाइएगा तो नेताओं का रिश्तेदार को बनाइएगा। दूसरी बात, और दिलीप कुमार जी कह रहे हैं कि हम अगर युवा तो ये चाह रहे हैं कि इस बार छात्र नेता दिलीप कुमार जी को विधानसभा लड़ना चाहिए। हम लोग साथ रहिएगा 100% बिल्कुल साथ है। विधानसभा अगर लड़ते हैं वो साथ रहेगा, बिल्कुल साथ रहेंगे, आर्थिक हो, सोशल साइड हो, और हमेशा उनके दिन रात हम लोग साथ, हर कदम पे साथ रहेंगे। क्या लगता है वो भूलेंगे आंदोलन को कि भूल जाएंगे नेता बन के? नेता बन के कैसे भूल जाएंगे? जो 10 साल 15 साल से इनको जान रहे हैं, जो आज तक नहीं भूले, दिन रात एक हम लोगों के साथ खड़े रहे, लाठी खाए, डंडे खाए, जेल गए, वैसे इंसान हम युवाओं को कैसे भूल जाएंगे? और एक चीज कहना चाहेंगे, नेता अभी कौन बन रहे हैं? देखा जाए तो ज्यादातर नेता या तो 10 मर्डर का चार्ज है, रेप का चार्ज है, हजारों करोड़ का घोटाला करके गए। छात्र नेता दिलीप कुमार जैसा अगर विधानसभा में नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? और हम लोग का नेतृत्व करने के लिए, और भी बाकी युवाओं का जो आने वाले भविष्य है उनका नेतृत्व करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी को इस बार विधानसभा जरूर लड़ना चाहिए, और हम लोग का पूर्ण समर्थन है। दीपक कुमार भी है, अंगरक्षक की तरह दिलीप कुमार के साथ खड़े रहते थे। क्या रहता है आप लोग की जीत हो गई? देखिए, अंगरक्षक नहीं, पूरे बिहार के छात्र और युवा इनके अंगरक्षक हैं सभी। आप तो हमेशा एकदम साथ देखे। हाँ, साथ तो रहते हैं, लेकिन ये पूरे बिहार के छात्र और युवा अंगरक्षक हैं। और जिस तरह से लगातार आंदोलन 5 जून को पटना में हुआ, फिर 2 जुलाई को पटना में हुआ, 15 जुलाई को सासाराम में हुआ, उसके अगले ही दिन ट्वीट आता है मुख्यमंत्री जी का TRE4 के लिए और 35% आरक्षण महिला के लिए। और फिर 20 जुलाई को समस्तीपुर में, और फिर 25 जुलाई को दरभंगा में इतने 800 से 900 बच्चियाँ यानी महिलाएं और बिहार का दरभंगा की बेटा और बेटियां इतने साथ दिए। और 28 तारीख को फारबिसगंज अररिया उतना मुसलधार बारिश हो रहा था, इतना मुसलधार बारिश कि उसमें डटे रहे बिहार। जीत तो हो गई ना, तो क्या लगता है छात्र दिलीप भी सड़क पर से अब सदन में जाना चाहिए कि एकदम जरूर जाना चाहिए। लोग साथ दीजिए, एकदम साथ देंगे, सोशल साइड से लेकर, नैतिक समर्थन से लेकर,
और पूरे बिहार के छात्र मांग कर रहे हैं कि आप लड़िए चुनाव, क्यों नहीं लड़ सकते हैं। एक नेता का बेटा विधायक बन सकता है, एक नेता का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या है, आप 10 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों के, तो आप क्यों नहीं लड़िएगा। लड़ना चाहिए, दिलीप कुमार को लड़ना चाहिए। चलिए, तो देखिए जिस तरह से डोमिसाइल को लेकर लगातार देखा जाए तो छात्र हैं वो सड़कों पर थे। अब जो शिक्षा विभाग में डोमिसाइल लागू हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि अभी आधी अधूरी जीत है और सभी वैकेंसी में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तमाम न्यूज़ पॉइंट के साथ